हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मानसी पुजारा। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हेल्दी कुकिंग के लिए कौन सा ऑयल बेस्ट है। अगर उसमें आपको कॉम्बिनेशंस यूज़ करने हैं दो टाइप के ऑयल, सो कौन से कॉम्बिनेशंस बेस्ट है ये अभी हमें पता है। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि एक बार ऑयल डिसाइड करने के बाद में उनको फ़िल्टर यूज़ करना है या रिफ़ाइन यूज़ करना है या फिर कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ करना है। तो पहले तीनों क्या है ये समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले कोल्ड प्रेस्ड ऑयल या कच्ची घानी का ऑयल जो बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं, जैसे हम एग्जांपल ग्राउंडनट ऑयल ले लीजिए, तो उसमें ग्राउंडनट्स को लेते हैं, उसको प्रेस करते हैं और उसमें से ऑयल निकालते हैं, लेकिन कोल्ड प्रेस्ड है। तो इसका मतलब कि जब भी वो ग्राउंडनट्स को प्रेस कर रहे हैं तो बाहर का या फिर वहाँ का वो गिनी का या फिर वो मशीन का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्रीज या 29 या रूम टेम्परेचर पे मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ाते हैं। इससे क्या होता है कि जो उसके अंदर नेचुरल वाइटामिन्स है, मिनरल्स है, वो सब इनटेक रहते हैं ऑयल में। लेकिन रूम टेम्परेचर पे ऑयल निकालने से उसमें से ज़्यादा ऑयल नहीं निकाल पाते हैं और इसके लिए ये ऑयल थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि ग्राउंडनट अगर उसको गर्म करके जो ऑयल निकाला जाता है उसकी पोर्शन साइज़ या क्वांटिटी ज़्यादा होती है और रूम टेम्परेचर पे निकालते हैं तो कम रहती है, तो इसलिए वो थोड़ा महंगा हो जाता है। लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो न्यूट्रिशन में एकदम ही इंटेक है, सभी न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर वैसे के वैसे ही है। सो दैट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। दूसरा है फिल्टर्ड ऑयल जो बाहर मिलता है, जैसे ग्राउंडनट फिल्टर्ड ऑयल हम लोग लेते हैं। तो उसमें क्या डिफरेंस है, तो फिल्टर का मीनिंग भी वही है कि प्रेस करके ऑयल निकालो और फिर फिल्टर करके उसको खाओ, लेकिन डिफरेंस उतना है कि ये कोल्ड प्रेस्ड नहीं है। सो यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर हाई यूज होता है, उससे क्या होता है कि मैक्सिमम जितना ऑयल उसमें से निकाल पाते हैं वो हम निकालते हैं, लेकिन वो टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रखने की वजह से इसमें थोड़े से वाइटामिन्स, मिनरल्स, उसके जो गुण है वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये फिल्टर्ड ऑयल इज़ बेटर देन रिफाइन ऑयल। रिफाइन ऑयल में क्या फ़र्क है, रिफाइन ऑयल यानी रिफाइन, एक्चुअली वर्ड ऐसे बहुत अच्छा लगता है, लाइक रिफाइन खा रहे हैं मतलब अच्छा खा रहे हैं, लेकिन जैसे मैदा कैसे है रिफाइन, सो रिफाइन में हमने सब उसका न्यूट्रिएंट्स निकाल दिया है, उसमें खाली फ्लावर है या फिर खाली कार्बोहाइड्रेट्स है, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर सब निकल जाते हैं। वैसे ही जब ये फिल्टर ऑयल है उसमें और केमिकल्स ऐड किया जाता है, उससे क्या होता है कि और मैक्सिमम उसको रिफाइन करके उससे ज़्यादा ऑयल निकाल पाते हैं ग्राउंडनट्स में से, लेकिन इसमें केमिकल्स का यूज़ होता है जिसकी वजह से सब वाइटामिन्स, मिनरल्स वो निकल जाते हैं। उसके साथ साथ में जो उसका जो स्ट्रक्चर है फैटी एसिड्स का, इनफैक्ट उसमें भी चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से जब उसको गर्म किया जाता है तो दैट इज़ वो अपनी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता है, सो कुकिंग के लिए अच्छा नहीं रहता है। सो क्वेश्चन, रिफाइन ऑयल है वो तो यूज़ नहीं ही करना है अपने को, अभी फिल्टर करना है या कोल्ड प्रेस करना है, ठीक है। सुनो, दोनों सेम ही है, खाली फिल्टर में क्या है थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा है। कोल्ड प्रेस अगर आप यूज़ करते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लॉजिकली आप या फिर प्रैक्टिकली आप देखें तो इंडियन कुकिंग जो है, हमारा जो खाना है, जैसे सब्ज़ी वगैरह जो हम बनाते हैं वो कम से कम 15 मिनट से लेके आधा घंटा, पौने घंटे तक हमारी सब्ज़ी गैस पे रहती है। तो जैसे आपने कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लिया, उसको गर्म किया, उसका टेम्परेचर बढ़ाया, फिर उसमें सब तड़का दिया, फिर उसको आधा पौने घंटे तक और टेम्परेचर पे ही उसको कुक करते रहे, तो उसके अंदर कितने वाइटामिन्स रहेंगे। सो क्वेश्चन इज़ कि हमारा कुकिंग स्टाइल वैसा है कि हमने कोल्ड प्रेस लिया क्योंकि हमको सब वाइटामिन्स और वो सब इंटेक चाहिए, लेकिन टेम्परेचर हमने ही बढ़ा के फिर उसको खाना खाया, तो फिर से वो मिनरल्स, विटामिन्स कितने उसके अंदर इंटेक रहते हैं वो एक क्वेश्चन है। फिल्टर्ड ऑयल जो बाहर से लेते हैं तो उसके अंदर खाली टेम्परेचर की वजह से जो ऑयल या फिर जो वाइटामिन्स, मिनरल्स उसमें से चले गए हैं वो लॉस होते हैं। तो कोल्ड प्रेस भी जब भी कुक करके या इतना गर्म करके खाया जाए तो उसके गुण फिल्टर ऑयल जैसे ही हो जाते हैं, लेकिन फिल्टर ऑयल का कॉस्ट आप देखेंगे तो नियरली आधा है।
सो जब हमको कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ करना है तो बेस्ट है कि जब हम रॉ या फिर जब कच्चा ऑयल हम यूज़ करते हैं तब हमें कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई अचार बना रहे हैं तो उसमें हम ये डाल सकते हैं, या फिर कोई सलाद बना रहे हैं और उसमें ड्रेसिंग्स में हम लोग यूज़ करते हैं तो वो बना सकते हैं, या फिर पेस्टो या फिर चटनीज़ या दूसरी चीज़ें जिसमें हम ऑयल कच्चा डालते हैं और कच्ची ही खाने वाले, मतलब उसको गर्म नहीं करने वाले हैं, तो उस चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। फिर कहीं कहीं कोई फरसान है जैसे ढोकला है या फिर मुठिया है या फिर खिच्चू है, ये सब गुजराती आइटम्स है जिसमें हम ऊपर से कच्चा ऑयल डाल के फिर उसको खाते हैं, उसको तड़का वगैरह नहीं देते हैं, तो वो चीज़ में हम कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट्स हमें मिलता है। तो जब भी हमको कुकिंग करना है तो हमें फ़िल्टर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम कच्चा खा रहे हैं तब हम कोल्ड प्रेस ऑयल यूज़ करें। इस तरह से हमारे रूटीन में हम फ़िल्टर एंड कोल्ड प्रेस ऑयल दोनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेफ़िनेटली रिफ़ाइन ऑयल हमें नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ फ़िल्टर ऑयल है, रिफ़ाइन ऑयल है, कोल्ड प्रेस ऑयल है, ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं, वैसे ही वेस्टर्न साइड में वर्जिन ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है एंड कुकिंग ऑयल है, ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा है वैसे ऑलिव ऑयल जब हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, सो दैट इज़ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, तो इसको हम सलाद ड्रेसिंग्स में या ऊपर जब भी रॉ खाते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं। फिर उससे सेकेंड फ़िल्टर जैसे आता है तो उसको वर्जिन ऑयल हम बोलते हैं, जिसको हम कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। और स्पेशली कुकिंग ऑयल भी आता है बट दैट इज़ अ रिफाइंड ऑयल, तो वो हम अवॉइड कर सकते हैं, यूज़ नहीं करना चाहिए। सो वर्जिन, एक्स्ट्रा वर्जिन या फिर हमारी भाषा में कोल्ड प्रेस या फिल्टर ऑयल, वो दोनों सेम ही है। सो आपको समझ में आया रहेगा कि हमें कोल्ड प्रेस इज़ द बेस्ट ऑयल, लेकिन अगर उसको प्रैक्टिकल अप्रोच आप देखें तो कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा रहती है, और हमारा जो इंडियन कुकिंग है उसमें फिर से हम उतना ही उसको गर्म करने वाले हैं। तो हमेशा हर आइटम्स के हिसाब से जिसमें भी हम रॉ या फिर कच्चा ऑयल यूज़ करते हैं वहाँ पे हम कोल्ड प्रेस यूज़ कर सकते हैं, और नॉर्मल जो हमारी कुकिंग है उसमें हम फिल्टर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिफाइन ऑयल हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल रहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।